हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम 4th चैप्टर कर रहे थे क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। उसमें हम प्रश्नावली 4.2 कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.2। तो उसमें फर्दर आगे जो क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। आज हम 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। जो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन आएंगी, जो द्विघात समीकरण आएंगे, उनको हल करेंगे हम। प्रश्न 3, क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो हमारे पास क्या हो, 27 हो, और गुणनफल क्या हो, 182। हमें क्या दिया हुआ है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग मतलब जोड़े उनको तो 27 आए, और गुणनफल गुना करें उनकी तो कितना है, 182। तो find two numbers whose sum is 27 and product is 182. We have to find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So let's start the question solution. क्या है हमारे पास? माना पहली संख्या, क्योंकि अब हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उसमें से एक को मान लो। मान लिया एक संख्या आपके पास x है, तो दोनों का योग कितना है, 27 है। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई संख्या 12 है और दूसरी संख्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है उसका योग 27 है, तो दूसरी संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास 12 रुपए हैं और किसी दूसरे पर्सन के पास हमें नहीं पता कितने पैसे हैं, लेकिन हमें पता है कि उन दोनों के जोड़ कितना है, 27 है। तो 27 में से 12 चले गए, हमारे पास 15 रुपए दूसरे पर्सन के आ जाएंगे हमारे पास। तो इसी तरह से दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 27। तो अगर एक 27 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो हमारे पास लेट यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट number is x and second number is 27 minus x। हमें क्या दिया हुआ था? हमने योग तो यूज कर लिया इसका 27, सम 27 यूज कर लिया। अब इनका क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? दोनों की प्रोडक्ट दी हुई है, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट करें, गुना करें, गुणनफल दोनों का कितना है, 182। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दोनों का गुणनफल, दोनों की गुना हमें कितनी दी हुई है, 182। तो गुना कर देंगे, x को 27 के पास लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 27x, 27x। x को x के पास लेके जाएंगे, शक्ति बढ़ जाएगी इसकी, और ये हो गया 182। अब इसके बाद क्या करना है हमने? बिल्कुल सिंपल तरीका, द्विघात समीकरण बन जाएगा। आप इसको दोनों टर्म को, ये माइनस है तो उसको उधर ले जाओ, ये बन जाएगी, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, ये प्लस की है, उधर होके माइनस की, और 182 ऐसे का ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पर राइट साइड पर लेकर गए हैं इसको। तो हमारे पास ये टोटल क्या आ गया, x की 2, अब माइनस 27x प्लस 182, ये आ गया हमारे पास, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से गुणनखंड करते हैं, कि हमारे पास a का मान कितना है यहाँ पर 1, b का मान कितना है -27, और c का मान कितना है 182। हमें क्या करना होता है, a और c की गुना करनी होती है। a और c की गुना करी, 182 आया, और जोड़ने पर हमें ऐसे 27 के गुणनखंड बनाने हैं, 182 के इस तरह से गुणनखंड, इस तरह से फैक्टराइज करना है कि जोड़ें तो 27 आए, गुना करें तो 182। तो इसके आप गुणनखंड बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। 182 के गुणनखंड बनाएंगे, हमारे पास 2 पर जाएगा, ये यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करें कि 27 बन जाए हमारा, इनको यूज करके 27 बन जाए हमारा। तो 13, 7 दूनी 14, 14 और 13 को जोड़े कितना आएगा, 27, और 14 गुना में 13 कितना आ जाएगा, 182। तो हमारे गुणनखंड बन जाएंगे x की 2 माइनस, मैंने बताया था ये वाला निशान ऐसे का ऐसे रखेंगे यहाँ पर,
अब हमारे पास -14 तो आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर माइनस का 27 चाहिए, तो क्या है, और यहाँ प्लस का निशान चाहिए, तो माइनस की प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस की गुना करने पर हमारा कितना आ जाए, 182। तो माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182, ये आप रफ में कर सकते हैं, बराबर में 0। तो यहां से हमारा बन गया, दोनों में से क्या साझा उभयनिष्ठ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 14। यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 13। x चला गया, माइनस चला गया, तो यहाँ रह जाएगा माइनस। और 182 से आप अगर इसको 13 से काटे कितना रहेगा, 14 गुणनखंड में हमारे पास थे ये। x माइनस 14 हमारे पास क्या आ गया, बाहर आ गया, x माइनस 14, x माइनस 13 रह गया यहाँ पर 0। और फिर क्या करते हैं, x माइनस 14 बराबर में 0 या x बराबर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 13 बराबर 0। तो हमारे पास यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा x बराबर में 14 और x बराबर में 13। तो दोनों में से कोई भी संख्या रख सकते हैं, 14 रखेंगे, 27 में से 14 गया, आंसर क्या आएगा, 13। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास, पहली संख्या अगर हमारे पास क्या है, 14 है, तो दूसरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 13। तो 14 और 13 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने क्या दिया हुआ था, पहली संख्या दी, मान ली x, फर्स्ट टर्म हमने मान ली, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, सेकंड इज 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, 182, दोनों की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है हमें, 182। तो वहां से हमारे यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनने के बाद हमने उसके मूल निकालने हैं, मूल निकालने के लिए उसको हमने हल किया, गुना करें तो 182 आए और जमा करें तो माइनस का 27 आए। तो हमने 182 के टुकड़े बना दिए, यहाँ से कितना आ गया, -27 और 182 यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या दिया हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं हमें जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 हो। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। हमें ऐसे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लाने हैं जिनका स्क्वायर करें और फिर सम करें, वो आंसर आना चाहिए हमारा 365। पहले वर्ग और फिर योग। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स, क्या ले लिया हमने, x और x प्लस 1, ये 2 मान लिए हमने, x और x प्लस 1। अब क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, पहले इनका वर्ग करना है। क्या करना है, इन 2 नंबर्स का क्या करना है, वर्ग। वर्ग मतलब हमने स्क्वायर कर दिया, हमने x का स्क्वायर और x प्लस 1 होल स्क्वायर कर दिया वर्ग दोनों का, और दोनों का योग सम ऑफ वो स्क्वायर इज 365. Let 2 consecutive positive integers are x plus 1 according to question. Sum of whose square is 365. Sum of whose square is 365. इसको खोल लिया हमने, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी की 2 वर्ग का हमने फॉर्मूला लगा दिया, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो ये हमारे पास बन गया x के, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही फैमिली के हैं हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, 2x की 2 और ये हो गया 2x और ये आ गया हमारे पास जमा 1, इसको इधर ले आए, माइनस का 365।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2x की 2x और ये 365 में से 1 चला गया माइनस का 364, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, बाहर ले लें, 2 सब में है हमारे पास ये है, और 2 से इसको बाहर करोगे 1, फिर 8 और फिर 2 को हम 0 के बटा में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या किया हमने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365। हमने ओपन कर दिया इसे सारा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया हमने। फिर अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टराइज करना है इसे, तो फैक्टर बनाने हैं इसको। करें हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 0। तो अभी हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर आ गया 0। अब इसके फैक्टर वही पिछले क्वेश्चन जैसा था कि 182 किससे बन रहा था, 13 और 14 से। 14 में से अगर 13 चला जाए कितना आ जाएगा, 1। हमारा a का मान कितना है यहाँ पर 1, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस का 182। तो a और c की गुना हम करें, a और c की गुना करें, हमारा आंसर आना चाहिए माइनस का 182 और जोड़ें तो क्या आए 1। तो हमने इसको पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, 14 और 13 बनाए थे हमारे पास। तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की 2 एक्स का वर्ग जमा एक्स माइनस का 182 बराबर में 0। तो यहाँ पर आएगा एक्स की 2, यही वाला निशान उतार देना है। हमें पता है 14 और 13 तो प्लस का 14 लेना है, लेकिन मेरा माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ले लें, माइनस 14 में से माइनस 13 1 आ जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई 13 माइनस 13 क्या आ जाएगा, माइनस का 182 माइनस का 182 आ जाएगा हमारे पास। तो इसके गुणनखंड बन गए यहाँ से। x बाहर ले लेंगे यहाँ से, x प्लस 14, यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा माइनस का, तो x प्लस 14 और दोनों में से हमने x प्लस 14 बराबर में क्या आ जाएगा 0 और x माइनस 13 बराबर में क्या आ जाएगा 0। x का मान आ गया माइनस 14 और x का मान आ गया 13। यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारा माइनस 14 और x का मान कितना आ गया 13। अब माइनस 14 हम ले सकते हैं। हमें इस रकम में क्या, स्टेटमेंट में क्या दिया था, माइनस का 14। हमें क्या पॉजिटिव इंटीजर लेने थे, धनात्मक लेने थे। तो अब माइनस 14 तो हमारे पास क्या है, ऋणात्मक है। तो हम माइनस 14 तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमारे पास पॉजिटिव नहीं है। तो हमारे क्रमागत पूर्णांक, हमारे 2 कंसेक्यूटिव पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंटीजर 13 और 13 में 1 जोड़ दें, क्या हो जाएगा 14। तो 13 और 14 हमने क्या किया, फैक्टर बनाए इसके 14 और 13। 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस का 182। फैक्टराइज कर दिया हमें, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। माइनस 14 हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हम वैल्यू ले नहीं सकते x की, हमें क्या लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू 13। तो हमारे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 13, 13 प्लस 1। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 3rd और 4th। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।